मायरा की बड़ी मौसी शारदा के बेटे शिवम की शादी थी। मायरा अपने पति पंकज के साथ शादी में आई थी। मायरा के मायके से भी सभी लोग शादी में आए थे, यानी कि मायरा की माँ सरला, पापा शिव, छोटी बहन गुंजन, सभी मायरा की सब मौसी, मामी, सब लोग सब परिवार आए हुए थे। शारदा मौसी के परिवार में यह पहली शादी थी, इसलिए सब लोग सब परिवार आए हुए थे और खूब महफिल जम रही थी। मायरा की शादी के बाद उसके मायके वालों के यहाँ यह पहली शादी थी, इसलिए पंकज और मायरा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा था। पंकज की सभी सालियों ने पंकज को घेर लिया था। पंकज का स्वभाव भी बड़ा हंसमुख था। थोड़ी ही देर में वह सबका चहेता बन गया था। शादी बड़ी धूमधाम से संपन्न हो गई। 2 दिन तक सब लोग साथ साथ रहे, खूब मस्ती की। पंकज की सब रिश्तेदारों से अच्छी जान पहचान हो गई थी। सब लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे। मायरा को बड़ा नागवार गुजरा। उसे अब वह भाव नहीं मिल रहा था जैसा कि पहले मिलता था। कहने लगी, सब लोग लुढ़कने लोटा हो। कल तक तो मायरा मायरा कर रहे थे, एक ही दिन में अपनी निष्ठाएं बदल ली। दल बदल कर पंकज के पाले में चले गए। दल बदलू कहीं के। सब लोग उसकी इस बात पर जोर से हंसे और कहने लगे, हम तो न मायरा के हैं और न पंकज जीजा जी के। हम तो माल के सगे हैं। जो भी माल खिलाएगा हम तो उसी के रहेंगे। एक बार फिर जोर का ठहाका लगा। मायरा ने चलने की तैयारी कर ली थी। सभी लड़कियां कहती रह गईं, जीजू आज और रुक जाओ ना, कल चले जाना। हम भी कल ही जाएंगे, आज और जी भरकर मस्ती करेंगे। पंकज ने कहा, भाई तुम लोग तो बेरोजगार हो, कोई काम धंधा तो है नहीं तुम्हारे पास। मगर मैं बेरोजगार थोड़ी ना हूँ, मुझे तो नौकरी करनी है, जाना तो आज ही पड़ेगा। मायरा का मन भी कर रहा था कि पंकज एक दिन और रुक जाए, पर पंकज मान ही नहीं रहे थे। शारदा जी ने हंसते हुए कहा, कुंवर साहब, आपकी सालियां इतने प्यार से कह रही हैं तो एक दिन और रुक जाइए ना। ऐसे नसीब हर किसी के नहीं होते हैं। बड़े भाग्यशाली हैं आप, जो आपको इतनी अच्छी सालियां मिली हैं। और आज वैसे भी मैं मेथी के पराठे बनाने वाली हूँ, मेरे पराठे खाकर कल जाइएगा ना। पंकज के मुंह से एकदम निकला, मेथी के पराठे? अरे वाह, बहुत पसंद है मुझे। फिर तो आप आज मेथी के पराठे खाकर ही जाना। मायरा की माँ सरला जी ने आग्रह किया। पंकज ने कहा, बहुत दिन हो गए मेथी के पराठे खाए हुए। ऐसा लगता है जैसे एक शताब्दी गुजर गई हो। बीच में मायरा बोल पड़ी, मौसी ये मेथी के पराठे भी कोई अच्छी डिश थोड़ी है, कुछ अच्छा सा बनाओ ना, जैसे पनीर लबाबदार और भी बहुत कुछ। शारदा ने कहा, ना बेटा ना, आज तो मेथी के पराठे ही बनेंगे। आज बहुत दिनों बाद तेरे मौसा जी ने मेथी के पराठों की फरमाइश की है। उनकी फरमाइश मेरे लिए भगवान का आदेश है, इसलिए बनेंगे तो मेथी के पराठे ही। हाँ, तेरे लिए तेरी पसंद का खाना बना दूंगी। मायरा कहने लगी, मौसी किस जमाने की बातें कर रही हो? अब कौन मानता है पति का आदेश? अब तो पति पत्नी बराबर के हैं, कोई किसी को आदेश नहीं देता। ना बेटा ना, तेरे मौसा जी कभी कभारी अपनी इच्छा बताते हैं, जो कुछ मैं बना देती हूँ खा लेते हैं प्रेम से, कभी भी नुक्स नहीं निकालते। ऐसे आदमी का ध्यान हम औरतों को ही रखना पड़ता है, इसलिए मैं उनकी पसंद का बहुत ध्यान रखती हूँ। पहले मैं मेथी के पराठे बनाना
नहीं जानती थी, लेकिन जब मैंने मेरी सास को मेथी के पराठे बनाते और इनको उन्हें बड़े चाव से खाते देखा तो उसी दिन मेथी के पराठे बनाना सीखा। इनको जब भी खुश करना होता है तो मैं उस दिन मेथी के पराठे बना देती हूँ। ये भी समझ जाते हैं और पूछ लेते हैं कि आज क्या फरमाइश है और मैं अपनी फरमाइश बता देती हूँ। पर आज तो इन्होंने आगे से ही कहा कि आज मेथी के पराठे खाने की इच्छा हो रही है। तो अब तू ही बता कि अपने पति की इच्छा पूरी करूं या नहीं। अरे मौसी, अब औरत पति के पाँव की जूती नहीं रही। हम किसी का आदेश क्यों माने? आखिर हम भी तो उनके बराबर हैं, कम तो नहीं। देख बेटी, तेरे जितने पढ़ी लिखी तो मैं हूँ नहीं, पर यह बात समझ ले कि इन्होंने कभी भी मुझे कोई आदेश नहीं दिया। मुझे खाना तो बनाना ही है, क्यों ना पति की इच्छा का ही बनाऊं। इसमें मेरा जा क्या रहा है? पति भी खुश और खुश पति को देखकर मैं भी खुश। अब बताओ, इतनी छोटी सी बात पर घर में खुशहाली आती है तो यह काम तो बार बार करना चाहिए कि नहीं? मायरा निरुत्तर हो गई। झूठे नारीवाद के चक्कर में पति की इच्छाओं का आदर नहीं करना गलत लगने लगा। शारदा खाने की तैयारी करने चली गई। थोड़ी देर बाद जब सरला और मायरा एकांत में मिली तो सरला ने कहा, तेरे पापा थोड़े से मॉडर्न विचारों के हैं। हालांकि अब बदल गए हैं, पर पहले थोड़ा दिखावा भी करते थे। अंग्रेजी तौर तरीके ज्यादा पसंद थे उन्हें, इसलिए घर में ये मेथी मूली के पराठे जैसा खाना पसंद नहीं था उन्हें। हमने भी उनकी पसंद का ख्याल रखते हुए वही खाना बनाना और खाना शुरू कर दिया था जो उन्हें पसंद था। अपनी पसंद नापसंद उनकी पसंद में ही विलुप्त हो गई, इसलिए अपने घर में ये सब नहीं बनते हैं। अगर पंकज जी को ये सब बहुत पसंद है तो तुझे तो ये सब सीखना चाहिए। यही तो उम्र है सीखने की। चल मेरे साथ रसोई में, तुझे सिखाती हूँ मेथी के पराठे बनाना। और हाँ, ये फालतू नारीवाद अपने दिमाग से निकाल दे। घर परिवार में न छोटा होता है और न बड़ा, सब एक दूसरे के लिए त्याग करते हैं। क्या पंकज रोज रोज अपनी फरमाइश थोपते हैं तुझ पर? नहीं ना, फिर इतनी नौटंकी क्यों? ये नौटंकी तो नेताओं बुद्धिजीवियों को ही करने दो। घर में घर की तरह रहो, तानाशाह की तरह नहीं। मायरा को अब घर परिवार रिश्तों की अहमियत पता चल गई थी। उसने अपने हाथों से मेथी के पराठे बनाए और पंकज को खिलाए। आज पराठे बनाने में उसे एक अलग ही आनंद आ रहा था। सरला ने रास्ते के लिए भी कुछ मेथी के पराठे रख दिए थे। जब रास्ते में मायरा ने लंच बॉक्स खोला और पंकज ने मेथी के पराठे देखे तो वह बहुत खुश हुआ। पंकज को खुश देखकर मायरा भी खुश हो गई। आज उसे मौसी और माँ से बहुत बड़ा सबक सीखने को मिला।